आगे बढ़ते हैं। चंबल में घड़ियाल संरक्षण की बड़ी सफलता। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी के पालीघाट में इस वर्ष 19 नेस्ट से 520 नवजात घड़ियालों का जन्म हुआ। मगरमच्छों ने भी 3 नेस्ट तैयार किए, जिनमें जल्द शुरू होगी हैचिंग। फील्ड डायरेक्टर अनूप के और डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर की सतत निगरानी में बड़ी सफलता। रेंज अधिकारी किशन कुमार सांकला और वन रक्षक मुकेश अग्रवाल 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। संरक्षण प्रयासों के चलते चंबल की जैव विविधता में आई है नई उम्मीद। विशेषज्ञों ने इसे नदी पारिस्थितिकी पुनर्जीवन का संकेत बताया है। और देखिए, ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से घड़ियाल संरक्षण की बड़ी सफलता चंबल में, क्योंकि 19 नेस्ट से 520 नवजात घड़ियालों का जन्म हुआ है। 3 नेस्ट तैयार किए हैं, जल्द हैचिंग भी शुरू हो जाएगी। और फील्ड डायरेक्टर और डॉक्टर रामानंद भाकर, जो कि डीसीएफ है, लगातार निगरानी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, संरक्षण के प्रयास कभी टाइगर को लेकर के तो कभी अब सूचना घड़ियालों को लेकर के, बताइएगा क्या जानकारी मिल रही है निर्मल जी? सुप्रभात शिखा। देखिए, इस समय चंबल और पार्वती का जो संगम है वो नन्हे घड़ियालों की चहचहाट से, उनकी चहलकदमी से, पानी में जैसे जैसे गोते लगाते हैं माँ की पीठ से उतर के, वो एक रोमांचक एक पूरी श्रृंखला बना रहे हैं, जिससे पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि 19 नेस्ट इस बार घड़ियालों ने तैयार किए थे, मादा घड़ियालों ने। उसमें अंडे दिए गए थे और उन अंडों से पिछले 1 महीने के अंदर अलग अलग जो नेस्टिंग में हैचिंग शुरू हुई, उससे 520 नवजात जो घड़ियाल हैं उनका जन्म हो चुका है। वो नदी में वहां तैरते हुए नजर आते हैं। और खास बात यह है कि पालीघाट जो नेशनल घड़ियाल सेंचुरी है, सवाईमाधोपुर से लगती हुई करीब 40 किलोमीटर दूर, उसमें बोटिंग तो होती है, वहां साथ साथ उसमें घड़ियालों को देखना, मगरमच्छों को देखना, सॉफ्ट और हार्ड शेल टर्टल्स की अलग अलग प्रजातियों को देखना, ऑटर देखना निश्चित तौर पर आकर्षण पैदा कर रहा है। अनूप केआर जो फील्ड डायरेक्टर है और रामानंद भाकर जो वहाँ के जो डीएफओ हैं, वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से उनकी निगरानी रखी जाए। उसमें किशन कुमार सांकला, वहाँ के रेंज ऑफिसर मुकेश अग्रवाल, तमाम जो टीम है वो कोशिश ये करिए कि राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जाए, क्योंकि इनकी जो सर्वाइवल जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, 5 से 10% होती है। 520 बच्चे हुए हैं तो मुश्किल से उसमें से 20 या 25 बच्चे ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि या तो मगरमच्छ खा जाते हैं, दूसरे जलीय जीव, या आसपास कई बार पैंथर का भी मूवमेंट देखने को मिला है, तो उनसे भी उनको नुकसान होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन के अंकुर वहां फूटने लगे हैं और जबरदस्त चहलकदमी, छोटे छोटे उनको देखना घड़ियालों के बच्चों को निश्चित तौर पर रोमांच पैदा कर रहा है। और खास बात यह है कि इस बार मगरमच्छों ने भी 3 नेस्ट तैयार किए हैं, और चूंकि इस बार नेस्टिंग थोड़ी डिले हुई थी, आमतौर पर अप्रैल के आसपास हो जाती है, तो थोड़ी नेस्टिंग डिले हुई, तो 15 जून के आसपास जो हैचिंग का प्रोसेस शुरू होता है मगरमच्छों के अंडों से, वो थोड़ा सा डिले है। यानी 20 तारीख के आसपास मगरमच्छों के नेस्टों से भी हैचिंग शुरू हो जाएगी उनके अंडों से। और उसमें भी नन्हे नन्हे जो मगरमच्छ है उनको देखने का रोमांच है, जो पर्यटकों को निश्चित तौर पर आनंद देगा। और खास बात यह है कि घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण को लेकर जिस तरह से राजस्थान सरकार और वन विभाग की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि घड़ियाल और मगरमच्छ कंजर्वेशन की दिशा में शानदार प्रयास है, क्योंकि आर्टिफिशियल हैचिंग की भी नौबत आ गई थी किसी समय। और जो पालीघाट का जो दूसरा क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करें, जो चंबल नदी निकलती है शिखा, इसका जो एक हिस्सा है वो राजस्थान की सीमा में, दूसरा हिस्सा मध्य प्रदेश को तय करता है। यानी कि चंबल नदी ही तय करती है कि सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान की कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की तरफ इतने नहीं पनप पाते, क्योंकि वहाँ मानवीय दखल भी ज्यादा है, वहां पर जो जंगली जानवर है उनका भी दखल ज्यादा है। लेकिन राजस्थान की तरफ लगातार यहाँ बाढ़ फेंसिंग की जाती है ताकि इनके नेस्टों को कोई खराब नहीं करे। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक अलग एक अनुभूति होती है वहां। आप इधर टाइगर रिजर्व से टाइगर सफारी करके जाओ, उसके बाद आप पालीघाट पहुंच के बोट सफारी करो, और बोट सफारी के साथ जलीय जीवों को देखो। और अगर हम रामेश्वर घाट की तरफ जाते हैं, धौलपुर की तरफ, इसी चंबल में, तो वहाँ गंगा डॉल्फिन भी देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटक अब जैसे जैसे बरसात आएगी, बरसात में वहां पहुंचेंगे और न केवल कंजर्वेशन वर्क देखेंगे किस तरह का वहां चल रहा है घड़ियालों और मगरमच्छों को लेकर, साथ साथ बोट सफारी भी कर सकेंगे। शिखा। निर्मल जी, आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।